हेलो, नमस्कार, वन्नकम, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE एंड नीट में। मेरा नाम है सत्यम शर्मा और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने कोलिजन का दूसरा लेक्चर, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं इन इलास्टिक कोलिजन को। ठीक, यहाँ जो इन इलास्टिक कोलिजन हम पढ़ेंगे बेटा वो भी 1D का ही होगा। इसके बाद एक लेक्चर और आपके सामने आएगा जिसमें हम बचे हुए टॉपिक कर लेंगे, जिसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, है ना। हम वहां पर इलास्टिक कोलिजन इन 2D भी पढ़ेंगे और जो प्रोजेक्टाइल मोशन में जो कुछ कोलिजन के क्वेश्चन होते हैं वो भी हम वहीं पर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। तो जो पहला लेक्चर आपके सामने आया वो इलास्टिक कोलिजन इन 1D का आया है, दूसरा लेक्चर आपके पास इन इलास्टिक कोलिजन इन 1D का आ रहा है। पहले लेक्चर से क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, दूसरे लेक्चर से थोड़ी सी कम है। तीसरे लेक्चर में जो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है उससे भी कोई खास क्वेश्चन आपका बनेगा नहीं, बनेगा अगर तो बहुत बेसिक बनेगा। 2D का क्वेश्चन तो मैं वही तभी तो मैं आपको बोल रहा हूं कि 2D का क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तभी मैं आपको वो तीसरे लेक्चर में करा रहा हूं। जो चीज इंपॉर्टेंट है बता दे रहा हूं, उसको ज्यादा एफर्ट देकर पढ़ो। जो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है उसको कम एफर्ट देकर पढ़ो। कम एफर्ट का मतलब है ज्यादा टाइम इन्वेस्ट मत करो। कभी कभी क्या होता है, जो टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं होता वो कभी कभी बच्चों को बहुत इंटरेस्टिंग लगने लग जाता है। अब वो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है तो बच्चे बहुत ज्यादा टाइम देकर उसको पढ़ते हैं, बट एग्जाम में अगर वो क्वेश्चन आपको ज्यादा मदद करके नहीं जाएगा तो उसमें इतना टाइम इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है बेटा। अभी समझ रहे हो आप? थोड़ा आप स्मार्ट वर्क करो। हार्ड वर्क तो हर कोई करता है, स्मार्ट वर्क से भी आप सक्सेसफुल बन सकते हो। तो मैं आप सभी का स्वागत कर चुका हूं एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर जो एकदम फ्री है। फ्री का मतलब ये नहीं है कि कंटेंट से कॉम्प्रोमाइज किया गया हो, कंटेंट एकदम टॉप नॉच आपको प्रोवाइड किया जाता है। मैं छाती ठोक कर बोल सकता हूं कि आप किसी से भी कंपेयर करेंगे तो हमारा जो कंटेंट है वो आपको 20 ही मिलेगा, 19 नहीं मिलेगा। इससे पहले कि हम लेक्चर को स्टार्ट करें, आप अपनी पानी की बोतल, दिमाग, पेन पेपर, नोट्स, फॉर्मूला कॉपी ये सब लेकर बैठे और लेक्चर में अगर कहीं मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करने को बोलता हूं तो वीडियो को पॉज करिए, या अगर नहीं भी बोलता हूं कोई क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है तो आप वीडियो को पॉज करेंगे और क्वेश्चन को खुद सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद वीडियो चलाकर देखेंगे कि आपसे क्वेश्चन बन रहा है या नहीं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। हमने एक मॉड्यूल आपके लिए तैयार किया हुआ है। ये मॉड्यूल आपकी नीट की प्रिपरेशन का जो बेस है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा। सारे पॉइंट्स हम आपको डिलीवर कर रहे हैं। सबसे अच्छा फीचर जो हमारा है आस्क योर डाउट का है। दूसरा जो हम जिस पर ज्यादा मेहनत कर रहे हैं वो है आपकी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। इस पर हम लगातार एक मेहनत कर रहे हैं कि आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना कर दे जहां पर आप जाकर प्रैक्टिस कर सकें और ये जान पाए कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। तो चलो भाई लेक्चर को स्टार्ट करते हैं सीधे सीधे किससे? इन इलास्टिक कोलिजन से। परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। अभी तक हमने परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन पढ़ा, अब हम परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन पढ़ने जा रहे हैं। जब हम कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन पढ़ेंगे या न्यूटन्स लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन पढ़ेंगे तब हम फिर से बात करेंगे परफेक्टली इन इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक और पार्शियली इलास्टिक इन इलास्टिक की, ठीक है ना। वहां पर एक ब्रीफ मैं आपको कर दूंगा। चलिए इधर आइए। जैसे मैंने आपको बता दिया था कि कोलिजन का क्वेश्चन अगर आपकी आंखों के सामने आता है तो यह बात हमेशा आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए कि जो पहला पॉइंट होगा वो ये होगा कि मोमेंटम इज कंजर्व्ड, लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड, है ना। मोमेंटम इज कंजर्व्ड, मोमेंटम इज कंजर्व्ड। क्यों भाई, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपको बता चुका हूं मैं, नेट एक्सटर्नल फोर्स जो होता है, नेट एक्सटर्नल फोर्स जो होगा सिस्टम पर वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। आई बात समझ में? हाँ, नेट एक्सटर्नल फोर्स कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसलिए क्या होगा? मोमेंटम क्या रहेगा? कंजर्व्ड रहेगा। इसका मतलब यह है इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम। ये बात हमेशा ही सही है ना, हमेशा ही सही है, चाहे आपका कोलिजन इलास्टिक हो चाहे इन इलास्टिक हो, ठीक है, या फिर पार्शियली इलास्टिक पार्शियली इलास्टिक हो। सारे केसेस में अगर कोलिजन हो रहा है तो मोमेंटम कंजर्व्ड ही रहेगा। दूसरी बात मैं आपको बता चुका हूं, सुनना मेरी बात ध्यान से। इलास्टिक कोलिजन में हमने पढ़ा था कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो फाइनल काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती है। ये हमने पढ़ा था इलास्टिक कोलिजन में। बट काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व थ्रू आउट, ये हमने इलास्टिक कोलिजन में पढ़ लिया है। इन इलास्टिक कोलिजन में बेटा काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज नॉट इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल। यहां पर रिलेशन बदल जाता है। यहां पर आप बोलते हो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो फाइनल काइनेटिक एनर्जी से क्या होती है? ज्यादा होती है। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो पक्की बात है कि आपको लॉस इन काइनेटिक एनर्जी देखने को मिलेगा। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। मैं लॉस क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि अगर आप फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी करोगे, अगर आप फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी करोगे तो ये पूरी वैल्यू क्या आ जाएगी? नेगेटिव आ जाएगी। समझ रहे हो कि नहीं? इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये पूरी वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको बेटा? नेगेटिव मिल जाएगी। और अगर ये पूरी वैल्यू क्या मिल गई? नेगेटिव मिल गई, तो ऑब्वियस सी बात है आप इसको क्या बोलोगे? लॉस इन काइनेटिक एनर्जी।
ठीक, अगर आप ग्राफ की बात करना चाहते हो तो मैंने आपको ग्राफ में भी शायद बताया था, नहीं बताया तो फिर बता देता हूं। काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ अगर आप टाइम के साथ बनाओगे तो ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा बनता है। काइनेटिक एनर्जी पहले ज्यादा होती है फिर कम हो जाती है, ठीक है ना। सो दिस इज द इनिशियल पॉइंट एंड दिस इज द फाइनल पॉइंट। काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है भाई, कम हो रही है। पक्का जी सर, पक्का 100%। अच्छा, पहचाने कैसे, पहचान क्या है, अगर आपको ये पहचानना है, पहचान क्या है, अगर आपको ये पहचानना है कि इनइलास्टिक कोलिजन हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो आप कैसे पहचानोगे बेटा। जो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन होता है ना, उसमें क्या होता है, मान लीजिए कि एक बॉडी, ऐसे आप क्वेश्चन बहुत सारे देखेंगे कि एक बुलेट है ना, ये बुलेट जा रही है u वेलोसिटी से, ठीक है ना, एक मास रखा हुआ है m, है ना, इनका कोलिजन होता है और क्या होता है, ये देखा जाता है कि ये जो गोली है ये इस मास के अंदर फंस जाती है, ठीक है ना। तो फाइनली क्या होता है, कोलिजन के बाद ये होता है कि गोली क्या कर जाती है, स्मॉल m मास की, इसका स्मॉल m मास कर लो, इसका कैपिटल M मास कर लो, इसका कैपिटल M मास कर लो, है ना, सेम m हो जाएगा तो कंफ्यूजन हो जाएगी, तो कैपिटल M मास कर दो, है ना। तो जैसे ही गोली इस मास के अंदर फंस गई तो क्या होता है कि ये सेम वेलोसिटी से क्या करने लग जाते हैं, ट्रैवल करने लग जाते हैं। ठीक, बात समझ में आई, नहीं आई। कुल मिलाकर दो बॉडीज चिपक कर, एक दूसरे से चिपक कर साथ में सेम वेलोसिटी से चलने लग जाती हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो आप पहचान लीजिए कि ये क्या है, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन है, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन है। बॉडी स्टिक्स टुगेदर इन परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, इन परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, in perfectly inelastic collision, body sticks together, sticks together, together and move with common velocity। पेन बहुत तेज चल रहा है आजकल तो, move with common velocity, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये पहचानने के लिए काफी है आपको इनइलास्टिक कोलिजन को। कैसा इनइलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। चलिए आगे बढ़े आगे बढ़ते हैं। आओ अब देखिए, मान लीजिए m1 मास है, ठीक, इस m1 मास का मानना क्या है तो दिया ही हुआ है, मान लीजिए कि इसकी वेलोसिटी u1 है, इसकी वेलोसिटी u2 है, ठीक, इनके बीच में हो रहा है परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। तो बताओ क्या होगा, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन हो रहा है तो बताओ क्या होगा सर, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। मतलब यहां पर ये जो मास m1 है और ये जो मास m2 है, ये क्या कर जाएंगे, एक सिस्टम बन जाएंगे। एक सिस्टम मतलब साथ में चिपक जाएंगे। अच्छा, अगर ये साथ में चिपक गए तो फिर ये कॉमन वेलोसिटी से चलेंगे, जिसको आप क्या बोलोगे, v बोलोगे। अच्छा ठीक है, हम तो समझ गए भाई कि ये परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है। करना क्या है, पहला पॉइंट ये है कि मोमेंटम आपको कंजर्व कराना है ना। नेट एक्सटर्नल फोर्स हो गया 0, तो ऑब्वियस ही बात है इनिशियल मोमेंटम बराबर हो गया फाइनल मोमेंटम के। दिस इंप्लाइज इनिशियल मोमेंटम क्या होगा बेटा, m1 u1 प्लस m2 u2, नहीं m1 u1 प्लस m2 u2 इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम क्या होगा, फाइनल क्या होगा भैया, दो मास जुड़ गए हैं आपस में तो दोनों साथ में चलने वाले हैं, तो दोनों मास को एक साथ जोड़ दीजिए m1 प्लस m2 और वो चलेगा एक ही वेलोसिटी v से, वो चलेगा एक ही वेलोसिटी v से। तो m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू v। क्लियर, ये हो गया आपकी पहली इक्वेशन जो कि आपको ये लगानी ही लगानी है। इसी से आप क्या करेंगे, अपना सोल्यूशन निकालेंगे। दूसरी बात, आपसे यहां पर बार बार पूछा जाएगा कि बताओ लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कितना है, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कितना है। तो आपको मैंने बता दिया, लॉस की बात अगर वो करेगा तो आपको क्या करना है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बड़ी होगी, ऑब्वियस सी बात है, माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी कर देना। आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछेगा तो आप बता देना। हमको पता है कि यहां पर लॉस ही होना है, ये वैल्यू तो पॉजिटिव आनी है, मुझे पता है ना, ये वैल्यू तो पॉजिटिव आनी है क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इनिशियल फाइनल से बड़ी होती है ना। वो लॉस पूछेगा तो लॉस बता देना ना यार। अब कई बच्चे बोलेंगे नहीं नहीं सर, लॉस तो फाइनल माइनस इनिशियल होता है, मैं भी मानता हूं, है ना, वो नेगेटिव आ जाता है तो हम उसको लॉस बोलने लग जाते हैं, है ना। अब जब मैंने पहले ही लॉस बोल दिया है तो मुझे माइनस प्लस की चिंता नहीं करनी चाहिए, मुझे सिर्फ मैग्नीट्यूड की चिंता करनी चाहिए। ठीक है, बहुत बढ़िया, चलो क्लियर। तो इसमें कुछ भी नहीं है, आपको सीधा सीधा क्या करना है, इस पैटर्न को समझना है, लगाना है फॉर्मूला और आंसर निकालना है। फॉर्मूला क्या, कंसेप्ट लगाना है, आंसर निकालना है। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे देखिए, ये क्वेश्चन आपके सामने है, ये डीसी पांडे का क्वेश्चन है, थोड़ा एलैबोरेटेड क्वेश्चन है, समझेंगे इसको।
इन दिस सिचुएशन डिस्कस्ड अबाउट नहीं होगा, डिस्कस्ड साइड वे, डिस्कस्ड बिसाइड, बाजू में जो डिस्कस्ड हुआ है। फाइंड वेलोसिटी ऑफ कंबाइंड मास जस्ट आफ्टर कोलिजन एट द बॉटम मोस्ट पॉइंट। वेलोसिटी ऑफ कंबाइंड मास जस्ट आफ्टर कोलिजन एट द बॉटम मोस्ट पॉइंट। अच्छा, पहला पॉइंट हमको पहले का सोल्यूशन निकालना है। क्या हुआ बेटा, ये स्मॉल m का मास v नॉट वेलोसिटी से जा रहा है इनिशियली, थोड़ी देर बाद क्या हुआ, ये इसके अंदर घुस गया, समा गया, टोटल मास m प्लस m हो गया और ये u वेलोसिटी से चलने लग गया। तो ऑब्वियस सी बात है, मैंने आपको बताया यहाँ पर मास कंबाइंड हो गया और एक कॉमन वेलोसिटी से चलने लग गए, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये इनइलास्टिक कोलिजन का क्या है, एग्जाम्पल है। तो इसका मतलब ये हुआ इनिशियल मोमेंटम किसके बराबर, फाइनल मोमेंटम के बराबर। अच्छा, इसका मतलब m इंटू वी नॉट प्लस m इंटू जीरो इज इक्वल्स टू स्मॉल m प्लस कैपिटल M, और वो चल रहा है किस वेलोसिटी से, u वेलोसिटी से। ठीक, तो u की वैल्यू कितनी आ गई, ये पूछा है क्या, वेलोसिटी ऑफ कंबाइंड मास ना जस्ट आफ्टर द कोलिजन, आपसे u की वैल्यू पूछ रहा है। तो u कितना होगा बताओ मुझे, ये तो पूरा का पूरा जीरो हो गया, तो ये होगा m v नॉट डिवाइडेड बाय स्मॉल m प्लस कैपिटल m। स्मॉल m प्लस कैपिटल M किसकी वैल्यू आ गई, u की वैल्यू आ गई, किसकी वैल्यू आ गई, u की वैल्यू आ गई। m v नॉट अपॉन m प्लस m इज इक्वल्स टू u। पहला क्वेश्चन हो गया सॉल्व। चलो, ये तो आपने सीधे सीधे क्या कर दिया, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से सॉल्व कर दिया। दूसरा, लॉस ऑफ मैकेनिकल एनर्जी ड्यूरिंग कोलिजन, लॉस ऑफ मैकेनिकल एनर्जी ड्यूरिंग कोलिजन। ठीक है, आओ यहां पर हम निकालते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल कर दो, है ना। ठीक है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है बताओ मुझे। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है सर हाफ m v नॉट का स्क्वायर प्लस जीरो, क्योंकि ये मास तो रेस्ट पर है, आई बात समझ में। ठीक, फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू यू का स्क्वायर। u की वैल्यू कितनी आई है, ये आई है, समझ रहे हो कि नहीं, u का स्क्वायर, u की वैल्यू कितनी आई है, ये आई है। ऐसे करूं कि लिख दूं, ये तो कंफ्यूज ही आ जाओ, पता चला। स्मॉल m प्लस कैपिटल M, u की वैल्यू कितनी है, m v नॉट अपॉन m प्लस m, m v नॉट अपॉन m प्लस m, m v नॉट अपॉन m प्लस कैपिटल M का होल स्क्वायर। क्लियर, पक्का जी सर पक्का, 100%, 100%। इनिशियल माइनस फाइनल कर दो तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगा, समझे कि नहीं समझे, हाँ सर समझ गए। वो बोल रहा है लॉस ऑफ मैकेनिकल एनर्जी ड्यूरिंग कोलिजन। इस केस में पोटेंशियल एनर्जी में अभी कोई चेंज नहीं आया है। कई बच्चे सोचेंगे सर मैकेनिकल एनर्जी के अंदर तो पोटेंशियल एनर्जी भी आती है, आप बिल्कुल सही सोच रहे हो, लेकिन ये देखो कि ये दोनों अभी कहाँ है, सेम लेवल पर है। दोनों बॉब क्या है, सेम लेवल पर है। अगर ये बॉब ऊपर कहीं आ जाता, यहाँ कहीं आ जाता बेटा, यहाँ कहीं आ जाता, तो आप देखो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आ जाता, है ना। यहाँ कहीं आ जाता तो पोटेंशियल एनर्जी इसकी बढ़ जाती, समझ रहे हो कि नहीं। हाँ सर, लेकिन अभी वो बोल रहा है कि जैसे ही इसके अंदर बुलेट या मास जो भी इसके अंदर घुसा और ये साथ में यू वेलोसिटी से चले, तो बता दो लॉस कितना हुआ होगा। काइनेटिक एनर्जी गिर गई, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी में तो अभी कोई चेंज नहीं आया, क्योंकि दोनों अभी क्या है, सेम लेवल पर है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी का चेंज हम देख रहे हैं। ठीक है, चलिए भाई, तो इसको कॉपी कर लेता हूँ, नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे इसको सॉल्व। आओ 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 आओ, पहला क्वेश्चन यानी कि पहला पार्ट हमने कर लिया है सोल्व। अरे ये क्या हो गया, क्या हो जाता है कंप्यूटर महाराज, कुछ दिक्कत है। अरे ये देखो इसको, देखो बदतमीज को। हाँ अब सुना ना, चलिए चलिए भाई, ये आ गया है हमारा फाइनल रिजल्ट। ये चलो आओ भाई, तो हम निकालते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से माइनस कर दो फाइनल काइनेटिक एनर्जी। हमको पता है ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी, कोई बात नहीं, लेकिन लॉस है इसलिए हम इसको माइनस लगा के बता देंगे इतना लॉस हुआ, हमको सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है। आओ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ स्मॉल m v नॉट का स्क्वायर माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी, देखो क्या होगी भाई, m प्लस m का स्क्वायर है उधर, देखो हाफ स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू m स्क्वायर इंटू वी नॉट का स्क्वायर डिवाइड बाय स्मॉल m प्लस कैपिटल M का होल स्क्वायर। तो ये स्मॉल m प्लस कैपिटल M से स्क्वायर कट गया, बिल्कुल कट गया। कितना बचा, हाफ m v नॉट का स्क्वायर माइनस हाफ m स्क्वायर v नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्मॉल m प्लस कैपिटल M।
समझे कि नहीं समझे? हाँ, अब इससे कुछ कॉमन आ सकता है तो कॉमन निकाल लो, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद बचेगा 1 माइनस समथिंग समथिंग, तो ठीक है, आप इसको और क्या कर सकते हो, सिंप्लीफाई कर सकते हो आपके पास। लेकिन लॉस ऑफ मैकेनिकल एनर्जी ड्यूरिंग कोलिजन कितना आया है, इतना आया है, ठीक है, पक्की बात, ओके सर, पक्की बात। थर्ड पॉइंट, मिनिमम वैल्यू ऑफ वी नॉट सच दैट द कंबाइंड मास कंप्लीट्स द वर्टिकल सर्कुलर मोशन। लो भाई, एक नया कंसेप्ट इसने क्या कर दिया, कोलिजन के साथ मर्ज कर दिया। क्या आपने वर्टिकल सर्कुलर मोशन पढ़ा है? हाँ सर पढ़ा है। क्या पढ़ा था उसपे कि अगर वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट कराना है तो बॉटम मोस्ट पॉइंट पर आपको कितनी मिनिमम वेलोसिटी देनी पड़ेगी? याद करो, याद करो। नहीं आ रहा सर, याद नहीं आ रहा, क्योंकि पढ़ा नहीं ना। पढ़ा होता तो याद आ जाता एक बार में। कई बच्चे चीख चीख के चिल्ला रहे होंगे, बता रहे होंगे कि सर मेरी आवाज सुन लो, मैं बता रहा हूं आपको बॉटम मोस्ट पॉइंट पर कितनी होनी चाहिए वेलोसिटी। अगर मान लीजिए इसका मास m है और यहां पर वेलोसिटी मैं बोल रहा हूं कितनी दो इसको मिनिमम वेलोसिटी, कि ये क्या कर ले, वर्टिकल सर्कल कंप्लीट कर ले। बताओ बताओ, वर्टिकल सर्कल कंप्लीट कर ले, बताओ कितनी मिनिमम वेलोसिटी देनी पड़ेगी, बताओ। नहीं आ रहा समझ में, नहीं आ रहा, याद याद करो, नहीं आ रहा। ओफो, मैंने आपको बताया था कि मिनिमम वेलोसिटी यानी कि v मिनिमम एट द बॉटम मोस्ट पॉइंट, एट द बॉटम मोस्ट पॉइंट, एट द बॉटम मोस्ट पॉइंट in order to complete vertical circular motion, in order to complete vertical circular motion क्या होगा, याद करो। नहीं, चलो सर अब आप ही बता दो। v minimum should be greater than or equal to √5g। अगर ये रेडियस r है, इसको आप रेडियस r मान लेते हो वर्टिकल सर्कल का, तो अगर आप इसको r रेडियस मान लेते हो वर्टिकल सर्कल का तो हो जाएगा √5gr। ठीक है, बहुत बढ़िया, चलिए क्लियर, बहुत अच्छा। v मिनिमम शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू √5gr। अब मुझे बताओ, यहां पर उसने ये बोला है क्वेश्चन में आपको, मिनिमम वैल्यू ऑफ v नॉट so that the combined mass completes the vertical circular motion। v नॉट की वो मिनिमम वैल्यू क्या होगी कि आपको क्या वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट होने मिल जाए। चलिए, तो हमने देखा कि यहां पर u की वैल्यू क्या होगी भाई, u की वैल्यू क्या होनी चाहिए, u क्या है, u ये वेलोसिटी है बेटा। कंबाइंड मास को अगर वर्टिकल सर्कुलर मोशन करना है तो u की वैल्यू क्या होनी चाहिए, √5gr से ज्यादा या उसके बराबर होनी चाहिए। नहीं, अगर मुझे इस कंबाइंड मास को वर्टिकल सर्कुलर मोशन कराना है तो मुझे इसकी वेलोसिटी u की वैल्यू क्या चाहिए, √5gr के बराबर या उससे ज्यादा चाहिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो हम बोलेंगे दिस एम्प्लाइज u शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू √5gr। ठीक है ना। और u की वैल्यू आपने क्या निकाली है, u की वैल्यू आपने निकाली है mv0 अपॉन m प्लस m, mv0 अपॉन m प्लस m, mv0 अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल M शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू √5gr। क्लियर। लेकिन हमसे वो पूछ रहा है कि v की वैल्यू बता दो, v नॉट की वैल्यू, है ना। तो मैंने बोला u की मिनिमम वैल्यू तो √5gr होनी चाहिए, तो वो पूछ रहा है हमको u से मतलब नहीं, हमको v नॉट की बताओ क्या होनी चाहिए। ठीक है भाई, यहां से v नॉट की वैल्यू निकाल लो, क्या कर दो, स्क्वायर कर दो दोनों साइड, तो ये हो जाएगा m स्क्वायर v नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय m प्लस कैपिटल M का होल स्क्वायर इज शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 5gr। सही किया क्या, बिल्कुल सही किया। इसको उधर ले जाओ, इसको नीचे ले आओ, तो ये हो जाएगा v नॉट का स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 5gr इंटू स्मॉल m प्लस कैपिटल M का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय m का स्क्वायर। सही किया मैंने, m का स्क्वायर। ठीक है, क्लियर। हाँ सर क्लियर। तो यहां पर v नॉट की वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू √5gr। यहां पर देखो, अब स्क्वायर यहां पर लगे रहने, तो वैसे तो आप सीधे सीधे भी कर सकते थे, इसको उठा के ले आते, फालतू मैंने स्क्वायरिंग वेरिंग कर दी। क्यों, ये स्टेप तो बेटा फालतू कर लिया, कोई मतलब का नहीं। ना 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 ना, गलत गलत गलत।
इतना हम टाइम काहे को वेस्ट कर रहे हैं भैया, हमको अगर वी नॉट की ही वैल्यू निकालनी थी तो हम सीधे उधर ले जाते हैं, क्या मतलब स्क्वायरिंग करके स्क्वायर रूट निकालने का, ना 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 बेकार। तो ये हो जाएगा एम वी नॉट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू अंडर रूट 5 जी आर मल्टीप्लाई कर दो स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम डिवाइड बाय स्मॉल एम। लो तो यहाँ पर वी नॉट की वैल्यू कितनी आ गई, इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू दिस। पक्का? जी सर पक्का। 100%? जी सर 100%। तो लो भाई, आपने एक क्वेश्चन अच्छे से समझ लिया अपना परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन को पढ़ने के बाद, ये वो क्वेश्चन था। ठीक, ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे। आपसे हाइट पूछने लग जाएगा, आपसे वेलोसिटी पूछने को लग जाएगा, हाइट पूछेगा और बहुत सारी चीजें पूछ सकता है। यहाँ पर मैंने आपको सिर्फ एक बेसिक क्वेश्चन दिखा दिया है कि ऐसे क्वेश्चन आपको कैसे करने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है भाई, आगे क्या सरप्राइज है। एक और क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने आ गया है, बताइए भाई कंप्यूटर महाराज को इसका आंसर क्या है। देखो, अ पेंडुलम बॉब ऑफ मास 10 kg इज रेज्ड टू हाइट ऑफ 5 × 10⁻² मीटर देन रिलीज्ड। अच्छा, अ पेंडुलम बॉब ऑफ मास 10 kg इज रेज्ड टू अ हाइट ऑफ 5 × 10⁻² मीटर एंड देन रिलीज्ड। ठीक है, तो आप देखिए, अब ये मैक्सिमम हाइट है, क्या है मुझे नहीं पता, हॉरिजॉन्टल है नहीं पता, तो मैंने बोल दिया भाई पेंडुलम मास को यहाँ तक क्या कर लिया है, उठा लिया है। ठीक है ना, ये हमारा डेटम है, इस डेटम से आपको कितनी ऊपर जाना है भाई, कितनी ऊपर जाना है, 5 × 10⁻² मीटर जाना है। ये क्या है, हाइट। ठीक है, एंड देन रिलीज मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितनी है यहाँ पर, 0 है। ठीक है ना, एट द बॉटम ऑफ द स्विंग, अच्छा, इट पिक्स अप अ मास ऑफ 10⁻³ kg। अच्छा 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 अच्छा, इसका बोलने का मतलब ये है कि पेंडुलम को यहाँ से छोड़ा, ये जाएगा नीचे और यहाँ पर एक मास बैठा हुआ है। ठीक है ना, ये जाएगा ऐसे और यहाँ पर एक मास बैठा हुआ है। ठीक, मास कितना है, 10⁻³ kg, 10⁻³ kg का मास यहाँ पर रखा हुआ है। ये किस पर है, रेस्ट पर है। ठीक है, टू व्हाट हाइट विल द कंबाइंड मास राइज, टू व्हाट हाइट विल द कंबाइंड मास विल राइज, ये पूछ रहा है कि दोनों टकराने के बाद एक साथ जुड़ जाएंगे और वो किस हाइट तक जाएंगे, आपको ये पता करना है। ठीक है भाई, समझते हैं होगा क्या। यहां पर ये आएगा और ये टकराएगा, इससे टकराएगा नहीं टकराएगा। ठीक है, टकराने के बाद ये दोनों क्या करेंगे भाई, साथ में चलने लग जाएंगे, साथ में चलने लग जाएंगे। अच्छा, मुझे बताओ इसकी वेलोसिटी टकराने से पहले क्या होने वाली है, टकराने से पहले बताओ इसकी वेलोसिटी क्या होने वाली है। इसकी तो 0 है बेटा, रेस्ट पर है, इसका मास गिवन है। इसकी वेलोसिटी क्या होने वाली है बताओ मुझे। इसका मास आपको 10 kg दिया हुआ है, कैपिटल M = 10 kg दिया है। समझे कि नहीं समझे? हाँ सर समझे। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाऊंगा, इनिशियल मोमेंटम = फाइनल मोमेंटम करूंगा। ठीक है ना, इनिशियली क्या है बेटा, जो छोटा वाला मास है स्मॉल m, वो रेस्ट पर है तो उसकी वेलोसिटी 0, प्लस जो बड़ा वाला मास है कैपिटल M, टकराने से पहले इसकी वेलोसिटी कितनी है, कोलिशन से जस्ट पहले इसकी वेलोसिटी कितनी है। सर यहाँ से यहाँ आया है, आपने हमें पढ़ाया है कि जब आप किसी हाइट से रिलीज करते हो तो जो वेलोसिटी आती है वो आती है √2gh, √2gh। अरे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाना, यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ठीक है, पक्का? हाँ सर पक्का। ठीक है ना, नहीं भी पता है तो जाकर पुराने लेक्चर्स देखो, आपको समझ में आ जाएगा। यार इतनी छोटी छोटी बातों के लिए मत परेशान करो, हमने बहुत पढ़ लिया ये सब चीज़। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन किया था हमने, आपको शायद याद हो, यहाँ पर एक मास था, यहाँ पर एक मास था, ये आता था, कोलिजन होता था, सेम मास की बॉडी थी, ये भी मास m था, ये भी मास m था, ये आता था, ये रेस्ट पे आ जाता था और ये मूव करने लग जाता था। याद नहीं है? ऐसा क्वेश्चन हमने किया था। ये किस वेलोसिटी से टकराता था, √2gh से टकराता था। याद करो, पढ़ाया है मैंने आपको। ठीक है ना, उन्हीं बच्चों को याद नहीं आएगा जिनने लेक्चर अच्छे से देखा नहीं है। ठीक है, पिछले लेक्चर की बात कर रहा हूँ, पिछले लेक्चर में ये क्वेश्चन किया है हमने। ठीक है, अच्छा, तो टकराने से पहले इसकी वेलोसिटी होगी बेटा पर्पल वाले की, इसकी यहाँ पे √2gh, क्या होगी, √2gh, 2g और h की वैल्यू आपको दी गई है। ठीक है ना, = फाइनल मोमेंटम कितना होगा बताओ मुझे, फाइनल मोमेंटम कितना होगा, दोनों साथ मिलकर चलने वाले हैं तो स्मॉल m प्लस कैपिटल M, और ये साथ मिलकर चलेंगे तो मैं बता देता हूं कुछ ऐसा होगा। ये साथ मिलकर चलने वाले हैं तो आप इसको कंबाइंड मास मानकर इसकी एक वेलोसिटी v ले लोगे। ठीक, तो एक कंबाइंड वेलोसिटी v से ये चलने वाले हैं। ठीक है ना, ये हो गया क्या, 0। चलिए, तो 0 प्लस m
अंडर रूट 2 इंटू 10 इंटू एच की वैल्यू कितनी दी गई है 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 दी है, ठीक है, इज इक्वल टू स्मॉल m प्लस कैपिटल M। स्मॉल m तो बहुत ही स्मॉल है भाई, 10 टू द पावर माइनस 3 kg प्लस मास है 10 kg, ओ हो मास है 10 kg इंटू वेलोसिटी, ठीक, ये आपको फाइंड आउट करना है ना। अच्छा, इसको अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं भाई, ठीक, ये नीचे जाएगा, कैपिटल M की वैल्यू है 10 kg इंटू अंडर रूट 20 इंटू 5 डिवाइड बाय 100, सही लिखा है ना। ये 20 कर दिया, 0 से 0 गया 5 दूनी 10, 2 से ये 2 कट गया, सिंपल, बहुत बढ़िया। ब्रैकेट के अंदर 10 टू द पावर माइनस 3 प्लस 10 इंटू वेलोसिटी, चलिए तो ये आ गया 10 इज इक्वल्स टू, अच्छा 10 टू द पावर माइनस 3 क्या है भाई, बहुत छोटी वैल्यू है, 10 टू द पावर माइनस 3 क्या है, बहुत छोटी वैल्यू है। मैं यहाँ चेक कर लेता हूँ भाई, 4 ऑप्शन अगर मुझे दिए होते और बहुत दूर दूर के ऑप्शन होते तो मुझे पता है कि 10 में अगर 10 टू द पावर माइनस 3 जुड़ जाता है तो क्या नई वैल्यू बन जाएगी, ठीक है, तो मैं इसको ऑलमोस्ट क्या मान लेता हूँ, इसको ऑलमोस्ट 10 मान लेता हूँ, तो ये हो गया 10, v कट गया, कितना बचा, v की वैल्यू आ गई 1 मीटर पर सेकेंड, मतलब ये किस वेलोसिटी से चलने लग जाएंगे, 1 मीटर पर सेकेंड से चलने लग जाएंगे, ठीक है सर। अब बताओ किस हाइट तक जाएंगे, नहीं ये आया टकराया और ये टकराकर ऊपर जाएंगे, तो ये बेटा किस हाइट तक जाएंगे, हमको ये पता करना है, ये डेटम से कितनी हाइट ऊपर उठने वाले हैं हमको ये पता करना है, ठीक है सर, बोल तो आप सही रहे हो। इसकी वेलोसिटी हमको कंबाइंड मास की 1 मीटर पर सेकंड पता चल गई है। अब ये दोनों बेटा साथ में ऊपर उठेंगे, h हाइट पर जाकर रुकेंगे। अभी कितनी हाइट पर जाएंगे वो तो ये वेलोसिटी तय करेगी, समझ रहे हो कि नहीं। इस वेलोसिटी से आप ये हाइट निकाल सकते हो। अरे यार सर, जब v इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh है ना, तो आप h हाइट नहीं निकाल सकते क्या। हाइट निकालने का फॉर्मूला क्या है, v स्क्वायर बाय 2g। हाँ सर सही तो बोल रहे हो, तो बस करो ना, बता तो दिया सब यार। हाइट निकालना है किस हाइट तक जाएगा, तो v स्क्वायर बाय 2g, v की वैल्यू कितनी है 1 का स्क्वायर, 1 डिवाइड बाय 2 इंटू 10 यानी कि हो जाएगा 1 बाय 20, समझे कि नहीं समझे। तो h इज इक्वल टू 1 बाय 2 इंटू 1 बाय 10, ये हो जाएगा कितना 0.5 डिवाइड बाय 10 यानी कि 0.05 मीटर। h की वैल्यू कितनी आ गई 0.05 मीटर, समझे कि नहीं समझे क्या किया हमने। यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि सर यहाँ वेलोसिटी 1 मीटर तो नहीं होनी चाहिए, 1 मीटर से थोड़ी कम होनी चाहिए, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है ये टकराएगा तो कुछ ना कुछ तो यहाँ पर लॉस होने वाला है काइनेटिक एनर्जी का, ठीक है। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो 1 से कम होगी, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि ये 10 प्लस 10 टू द पावर माइनस 3 था, मैंने 10 टू द पावर माइनस 3 को जाने दिया कि चलो ठीक है, इतनी छोटी सी वैल्यू ही तो ऐड हो रही है, 0.001 ऐड हो रही है, तो मैंने कहा ठीक है, हो गया, कोई बात नहीं। अगर आप इसको करके करोगे तो हाँ यहाँ पर वेलोसिटी थोड़ी सी कम आ जाएगी, ठीक है। चलिए भाई, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी बिल्कुल ना भूले, उसकी बहुत ज्यादा जरूरत आपको पड़ सकती है ऐसे क्वेश्चंस में। अ मेटल बॉल ऑफ मास 2 kg मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। पहले तो फ्री की जो चीज़ है वो कर लो, 5/18 से मल्टीप्लाई करके 18 दूनी 36 कितना हो गया 10 मीटर पर सेकेंड कर लो इसको, 36 इसको आप क्या बोलोगे 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। हेड ऑन कोलिजन हुआ है विद अ स्टेशनरी बॉल ऑफ मास 3 kg, स्टेशनरी बॉल रुकी हुई है। इफ आफ्टर द कोलिजन द टू बॉल्स मूव टुगेदर, लो मूव टुगेदर बोल दिया, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन हो गया है, इधर उधर की बात करने की बिल्कुल भी जरूरत हमको नहीं है। चलिए आ जाइए, तो मेटल बॉल ऑफ मास 2 kg, एक बॉल बनाई मास 2 kg की, ठीक है ना, मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, u1 की वैल्यू आपको दे दी है 10 मीटर पर सेकेंड। क्या बोल रहा है, हैज एन हेड ऑन कोलिजन विद अ स्टेशनरी बॉल ऑफ मास 3 kg, एक थोड़ा बड़ा मास बना लेते हैं 3 kg का। इसकी u2 की वैल्यू कितनी है बेटा 0 है, क्योंकि ये बोला गया है किस पे है, रेस्ट पर है, इज इक्वल टू, आगे क्या होगा, इफ आफ्टर द कोलिजन द टू बॉल्स मूव टुगेदर, आफ्टर द कोलिजन 2 बॉल्स मूव टुगेदर, ये 2 kg का मास है और ये 3 kg का मास है ना, ये साथ में मूव करने लग गए किस वेलोसिटी से, किसी v वेलोसिटी से मूव टुगेदर। द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू कोलिजन, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू कोलिजन। दादा बाबू मुशाए बताओ क्या होगा इसका आंसर। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बताओ कितनी होगी, सबसे पहले इसकी इनिशियल और इसकी इनिशियल तो 0, क्योंकि इसकी ये क्या है रेस्ट पर है। इसकी क्या होगी हाफ m v स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर, 2 से 2 कट गया, कितना आ गई 100 जूल आ गई भाई इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी बताओ मुझे। 2 और 3 6, हाफ 2 और 3 6
इंटू वी का स्क्वायर। अरे यार सर वी तो निकल ही नहीं रहा, वी कैसे निकाले? तो यहां पर कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा दो। क्यों भाई? क्योंकि नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या है? 0 है। चलिए इनिशियल मोमेंटम इज एम वी 2 इंटू 10 प्लस 0 इज इक्वल टू 3 प्लस 2 इज 5। ओहो मैंने यहाँ 6 कर दिया, 3 और 2 क्या होता है बेटा? 5 होता है, 5 वी स्क्वायर। ठीक है, आइए बताओ भाई, ये 3 और 2 5 इंटू वी, सही किया क्या? 10 दूनी 20 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू वी। ये काट दिया, कितना आ गया? 4 आ गया। वी की वैल्यू 4 मीटर पर सेकेंड आ गई, तो यहां पर आप उसको पुट कर दो। हाफ इंटू 5 इंटू 4 चौको 16, ठीक है ना? तो ये हो जाएगा 2 8 16 8 पंचे 40, ठीक है ना? तो ये 40 जूल आ गया। ठीक है भाई, ठीक है। वो बोल रहा है लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू कोलिजन। अब आपको दिख नहीं रहा क्या? 100 जूल इनिशियल थी, फाइनल कितनी रह गई? 40 रह गई, तो बची, तो लॉस कितनी हो गई बाबा? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 100 थी, बची कितनी? 40, तो गई कितनी? लॉस कितना हो गया? 60 का लॉस हो गया। 100 माइनस 40 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 60। नहीं, अरे यार सर यार, अरे यार सर यार, अरे यार सर यार, लो भाई कर दिया मैंने, ऐसे कर दिया, कोई दिक्कत? 100 माइनस 40 कितना आ गया? 60 जूल। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्या है भाई? अ मास ऑफ 10 ग्राम मूव हॉरिजॉन्टली विद द वेलोसिटी ऑफ 100 सेंटीमीटर पर सेकंड स्ट्राइक्स अ पेंडुलम ऑफ मास 10 ग्राम। अच्छा, लेंथ ऑफ दिस string is 50 centimeter. The two masses stick together. The maximum height reached by the system now is लो भाई, जो बोल रहा है वो करना पड़ेगा, जो बोल रहा है वो करना पड़ेगा। आओ समझते हैं। मास ऑफ 10 ग्राम मूविंग हॉरिजॉन्टली विद द वेलोसिटी ऑफ 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक, मास m कितने ग्राम का भैया? 10 ग्राम का, तो 10 इंटू 10⁻³ kg। ठीक है, मूविंग हॉरिजॉन्टली विद द वेलोसिटी ऑफ 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो यार सेंटीमीटर में दिया है तो इसको ग्राम में रख लेता हूँ, है ना? 10 ग्राम। ठीक है, वेलोसिटी आपको कितनी दी गई है? u कितनी है भाई? वेलोसिटी दी गई है 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, स्ट्राइक्स अ पेंडुलम बॉब ऑफ मास 10 ग्राम। ये एक बॉब है ना? इसका मास आपको कितना दिया है? कैपिटल M 10 ग्राम दिया हुआ है। ठीक है, ओके, ठीक है ना? ये क्या करेगा? जाके इसको स्ट्राइक करेगा। ठीक है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 50 सेंटीमीटर। कितना लेंथ दी गई है भाई? यहां से यहां तक की लेंथ आपको दी गई है L इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। और क्या दिया है? द टू मासेस स्टिक टुगेदर, मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द सिस्टम नाउ इज। लो भाई, ठीक है, पेंडुलम पहुंच गया यहां पर, लेकिन अब बात यह है कि उसके अंदर क्या है भाई? दूसरा मास भी जाकर फंस गया है। ठीक है, दूसरा मास जाकर क्या कर गया है? फंस गया है। ठीक है, तो उसने कुछ हाइट अचीव करी है, h हाइट ऊपर चला गया है। ठीक है, समझे कि नहीं समझे? हाँ सर समझ गए। तो यहां पर बेटा देखो, समझना जो मैं समझा रहा हूं धीरे धीरे करके। पहले तो आप ये सोचो कि जब ये मास इसके अंदर जाकर समा जाएगा, है ना, और दोनों साथ चलना चालू करेंगे, तब वेलोसिटी कितनी होगी? है ना? ये v फाइंड आउट करो। कंबाइंड सिस्टम की, किसकी? कंबाइंड सिस्टम की। होगा क्या? ये इसके अंदर जाकर समा जाएगा। ठीक है, ये समा गया भाई। अब मुझे बताओ कि इस कंबाइंड सिस्टम की जो v वेलोसिटी होगी, वही तो रिस्पॉन्सिबल होगी इसको कहाँ ले जाने के लिए? इस हाइट तक ले जाने के लिए। अरे समझ रहे हो कि नहीं? ये नहीं समझ में आया तो मैं इसको यहीं बना देता हूँ, अगर आपको कंफ्यूजन लग रहा है तो ऐसा समझ लो। इधर कहीं आ गया, ये है कंबाइंड मास, ऐसा समझ लो। ठीक है ना? और ये है आपकी h हाइट। क्लियर? ओके सर। ये वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट करें? यार जब ये इसके अंदर जाकर समा गई तो आपको ऐसा नहीं लगता कि ये इनइलास्टिक कोलिजन है? हाँ सर, अगर ये इनइलास्टिक कोलिजन है तो यहाँ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को फटाक से चिपकाओ ना। इतना सोचना क्या है? कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाने से पहले सोचो नहीं, कोलिजन है, दिमाग में सबसे पहले यही कंसेप्ट आना चाहिए। तो मैंने बोला भाई इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के बराबर करो। इनिशियल मोमेंटम क्या होगा? इस मास की वैल्यू 10 ग्राम इंटू वेलोसिटी 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड, प्लस इसका मास था 10 ग्राम बट इनिशियली रेस्ट पे था। ठीक है,
0 इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, दोनों कंबाइंड हो गए तो दोनों मास जुड़ जाएंगे 10 ग्राम, और इसका कितना दिया है भैया, मास और वेलोसिटी और अच्छा दोनों का मास 10 ग्राम है, दोनों का मास 10 ग्राम है भैया, तो इसका मास और इसका मास जुड़कर कितना हो गया 20 ग्राम हो गया। ऐसे नहीं लिखता, नहीं तो कंफ्यूज जाओगे, 10 ग्राम प्लस 10 ग्राम, ठीक है ना, ये v वेलोसिटी से चलने लगा। ठीक, चलो तो ये हो गया 1000 डिवाइड बाय 10 और 10 20, ये काट दिया हमने तो वैल्यू कितनी आ गई, वैल्यू आ गई 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये वैल्यू कितनी आ गई 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड से क्या होने लग गया भैया, ये ऊपर उठने लगा, या मैं बोलूं v वेलोसिटी जो थी वो 50 मीटर पर सेकेंड की हो गई। अरे ऐसे समझ लो ना यार, एक मास है छोटू सा ये मास है 10 ग्राम का, इसकी वेलोसिटी u जो दे दी गई है u1 वो कितनी दे दी गई है, कितनी दे दी गई है 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड, समझे? हाँ सर समझे। ये जाएगा टकराएगा किससे, एक दूसरे मास से, ठीक है ना, जिसका मास आपको कितना दिया है 10 ग्राम, लेकिन ये किस पर है बेटा, रेस्ट पर है। ठीक, तो क्या रिजल्ट निकलेगा फाइनल ये रिजल्ट निकल रहा है कि जो मास है उसके अंदर ये छोटा वाला मास क्या कर गया है, समा गया है। तो यार यहाँ पर टोटल मास कितना हो गया, कैपिटल M हो गया 20 ग्राम, और ये चलने लग गया v वेलोसिटी से जो आपने निकाल ली है 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? हाँ सर समझ में आ गया। 10 ग्राम 100 सेंटीमीटर 100 ही है ना, हाँ ठीक है, तो ये हो जाएगा 1000, ये जाएगा 10 और 10 20, आप इसको नीचे लेकर आओगे काट देगा, हो जाएगा ये 50, ठीक है, तो v की वैल्यू आ गई 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड। वो बोल रहा है द मैक्सिमम हाइट रीच बाय द सिस्टम नाउ इज, ये मैक्सिमम हाइट आप कैसे निकालोगे, याद करो। यहां से जब आप अपने बॉब को छोड़ते थे और जब बॉब यहां पर आता था तो वेलोसिटी हो जाती थी √2gh, है ना। अब यहां से बॉब को वेलोसिटी v मिली है, तो ये वेलोसिटी किस हाइट तक पहुंचा पाएगी आपके बॉब को, बताओ, v²/2g। अरे सेम वही चीज यार, तो अगर आपको हाइट निकालना है तो फॉर्मूला है v²/2g, हाइट सेंटीमीटर में ही दी गई है, ठीक है। तो v की वैल्यू आपने 50 सेंटीमीटर निकाली है, तो 50 × 50 डिवाइडेड बाय 2 × g। अब देखना g जो है वो 10 होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, लेकिन हमको उसको सेंटीमीटर में चेंज करना है, तो 10 × 10⁻² करना पड़ेगा, तब जाकर ये सेंटीमीटर में चेंज होगा। 10⁻² को मैं ऊपर ले जाकर 10⁻² कर दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। लो भाई ठीक, तो क्या क्या कटेगा, ये कट जाएगा इससे, और क्या कट जाएगा, ये कट जाएगा इससे, ठीक, क्या बचेगा, h इज इक्वल टू अरे रे h इज इक्वल टू 25 × 10⁻², सही किया है, इंटू 5 भी तो है बेटा, डिवाइडेड बाय कुछ भी नहीं, डिवाइडेड बाय 1। तो h की वैल्यू तो बहुत ज़्यादा आ रही है यार, 25 पंचे 125 × 100, मतलब 20 और लगेंगे, ना 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 ना, इतनी वैल्यू थोड़ी ना आएगी दादा, इतनी वैल्यू थोड़ी नहीं आने वाली है। हमने कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिस्टेक ज़रूर कर दी है, क्या करी है चेक करना पड़ेगा। मास 10 ग्राम दिया था, ठीक है, मास 10 ग्राम है, ठीक, दूसरा मास कितना है, दूसरा मास भी 10 ग्राम है, ठीक है भाई, क्या कर सकते हैं, ये 10 ग्राम में जाकर समाएगा तो टोटल मास हो जाएगा 10 और 10 20 ग्राम, ठीक है। यहाँ पर इसकी वेलोसिटी 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, ये रेस्ट पर है, ठीक है, तो 10 × 100 कर दिया मैंने, प्लस 0 कर दिया, 10 × 10 कर दिया, ये आ गया वेलोसिटी कितनी, 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड आ गई, ठीक है। और क्या दिक्कत फंस रही है, 2g था, अच्छा, समझ में आया, v का स्क्वायर यानी कि 50 का स्क्वायर, तो 50 × 50 डिवाइड बाय 2 × g है 10 मीटर पर सेकेंड था ना, तो मीटर को अगर सेंटीमीटर में चेंज करना है तो बेटा 10⁻² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ओके। तो ये ऊपर जाकर 10⁻² बन जाएगा, इसको हटा दो, ठीक है ना। तो ये 0 से ये 0 कट गया, ये गया, ये हुआ 25 पंचे 125 × 10⁻², तो h इज इक्वल टू 25 पंचे 125 हो जाएगा 125 × 10⁻² मीटर, यानी कि h की वैल्यू कितनी आ गई 1.25 सेंटीमीटर, 1.25 सेंटीमीटर। क्या गलती हो रही थी, मैं यहाँ पर 10⁻² से मल्टीप्लाई कर रहा था, मीटर को सेंटीमीटर की जगह सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने वाली यूनिट लगा रहा था, जो कि गलत है, ठीक है ना। चलिए कोई बात नहीं, हमने अपनी गलती पकड़ ली और क्वेश्चन सही कर लिया है। तो आ जाइए आगे बढ़ते हैं। देखो इसके बहुत सारे वेरिएशन है, ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, पहले बुलेट, कभी कभी बोलेगा कि यहाँ मास एक बुलेट आ रही है, बुलेट इसके अंदर घुसेगी, ठीक, अब दोनों साथ में किस वेलोसिटी से चलेंगे, इसको आपको कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाकर सॉल्व करना पड़ेगा, मेरी बात समझना।
ये जो आपने पहला पार्ट सॉल्व किया कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाकर सॉल्व किया, फिर जो कंबाइंड मास को वेलोसिटी मिलेगी बेटा वही रिस्पॉन्सिबल होगी इस कंबाइंड मास को h हाइट दिलाने के लिए। और वो आप कैसे निकालोगे, h इज इक्वल टू v²/2g से निकालोगे। मैं फिर से रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनो। जब ये मास आएगा, ये मास रेस्ट पर है, ये मास आके इस मास के अंदर घुस जाएगा, अब इन दोनों को साथ में चलना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाओगे। इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियली ये मास मूव कर रहा था, ये मास रेस्ट पे था, जब ये टकरा गए तो दोनों साथ में मूव कर रहे थे, तो इसका मोमेंटम होगा इनिशियली, बट इसका मोमेंटम नहीं होगा क्योंकि ये रेस्ट पे था। देखो ना, यही तो हुआ, इसका मोमेंटम था, ये रेस्ट पे था, फिर साथ में मिलकर चलने लगे v वेलोसिटी से, तो आपने ये फाइंड आउट करी, और फिर यही v वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल थी इस कंबाइंड मास को h हाइट अटेन कराने के लिए, जो आपने निकाल ली v²/2g से। क्लियर? हाँ सर क्लियर, ठीक है, पक्का जी सर पक्का। ये कैसे आता है पता है कि नहीं, ये सब कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से आता है। किससे? कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से आता है बेटा, है ना, याद करो, सब पढ़ाया है मैंने आपको। जैसे मान लीजिए अगर ये मास यहाँ पर है, ये मास यहाँ पर है, ठीक है ना, ये आकर टकराते हैं, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मान ली हमने कितनी है, mgh। नहीं आया समझ में? दूसरी स्लाइड में दिखाऊं? हाँ सर करके दिखाओ, ऐसे हवा हवा में बात मत किया करो। मान लीजिए भाई ये पेंडुलम है, पहले कहाँ था, हॉरिजॉन्टल यहाँ पर था, ठीक है ना, मास m है, यहाँ मास m है, समझना मेरी बात। या मैं ऐसा कर देता हूँ, आपसे पूछता हूँ कि ये पेंडुलम ऐसे लटकाया हुआ है, जब ये यहाँ पहुँचेगा यहाँ पर, तो बताओ इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, बस मुझे ये बता दो। अगर ये रेडियस r है, ये रेडियस r है, तो बताओ। यहाँ पर हम देखते हैं इस हाइट पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, mgr होगी, हाँ सर, है ना। इनिशियली मैं इसको रिलीज कर रहा हूँ, तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कितनी होने वाली है, 0 होने वाली है। इसको मैंने डेटा मान लिया, इसको अगर मैंने डेटा मान लिया तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई, लेकिन यहाँ काइनेटिक एनर्जी बेटा कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ mv²। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड है, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी होना चाहिए, हाँ कि ना। अरे कंजर्व्ड है मैकेनिकल एनर्जी, तो ये लगा सकता हूँ कि नहीं। अब ये मत पूछना कहाँ से आया, वर्क एनर्जी पावर जाओ उसमें पढ़ो इस चीज़ को। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, mgr, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई है, 0, फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो गई है हाफ mv²। बताओ m से m गया, v² की वैल्यू कितनी आ गई, 2gr, तो इसका मतलब यह है कि v की वैल्यू कितनी आ गई, √2gr। समझ जाओ इस बात को, समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर समझ में आ गया, पक्का, ओके सर। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये सारी चीजें मैं आपको पढ़ा चुका हूँ यार, ऐसा नहीं है कि ये नहीं पढ़ाया। अब अगर पढ़ा दिया तो फिर मैं उसका यूज, उस रिजल्ट का यूज तो कर ही सकता हूँ ना यार। ठीक है, पक्का जी सर पक्का। चलो अब आपको एक क्वेश्चन देता हूं मैं, और इस क्वेश्चन को अब आपको सॉल्व करना है। आओ, यहां पर एक पेंडुलम बनाने वाला हूं मैं, प्यारा सा क्यूट सा, ठीक है। ठीक है, ये पेंडुलम है बेटा, सीधी लाइन नहीं बन सकती सर आपसे, ये बना दी मैंने सीधी लाइन। इसका मास है कैपिटल M, ठीक। एक बुलेट आ रही है बेटा स्मॉल m की, है ना, स्मॉल m की बुलेट आ रही है, इसकी वेलोसिटी है v, ठीक है ना। यहाँ पर ये जाता है और दोनों कंबाइंड मास, मतलब कैपिटल M प्लस स्मॉल m, इसके अंदर क्या हो गई है, ये एम्बेड हो गई है, अंदर घुस गई है, समा गई है, ठीक है ना, और h हाइट अटेन कर लेती है। क्या कर लेती है, h हाइट अटेन कर लेती है। मुझे बताओ इनिशियल वेलोसिटी v की वैल्यू कितनी होगी। अगर ये h हाइट अटेन कर ले रही है तो मुझे बताओ इनिशियल वेलोसिटी v कितनी होगी इस बुलेट की जो h हाइट अटेन करा दे रही है इस कंबाइंड मास m प्लस m को। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं कि मुझे इस v की वैल्यू बताओ, इस v, चलो इस v की जगह आप इसको u ले लो, है ना, इसको आप u ले लो ताकि आप इसको v मान पाओ, ठीक है ना। ये u वेलोसिटी से आ रहा है, अंदर धंसता है इस मास में, दोनों कंबाइंड मास क्या करते हैं, h हाइट अटेन कर लेते हैं। मेरा आपसे सवाल ये है कि बताओ इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी इस बुलेट की, बताओ। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। टू पार्टिकल्स ऑफ मास, देखो इस क्वेश्चन को ना अगर आप कॉमन सेंस से सॉल्व करोगे तो फटाक से सॉल्व हो जाएगा। देखो, टू पार्टिकल्स ऑफ मास m1 m2 मूव विद इनिशियल वेलोसिटीज u1 एंड u2। टू मासेस m1 एंड m2, two masses m1 and m2, m1 is u1 velocity से, m2 is u2 velocity से, m1 is u1 velocity से, m2 is u2 velocity से, ठीक है, मूव करते हैं। ऑन कोलिजन वन ऑफ द पार्टिकल गेट एक्साइटेड टू हायर लेवल, मतलब ये कई एटॉमिक लेवल की बात हो रही है, एनर्जी एक्सचेंज होती है, हायर लेवल पे चला जाता है, नेक्स्ट लेवल बैंड पे चला जाएगा।
excited to higher level after absorbing energy E. अच्छा, if velocities of the particle be v1 and v2 then we must have इनका कोलिजन हो गया बेटा, ये मास m1 था इसकी वेलोसिटी v1 हो गई, ये मास m2 था इसकी वेलोसिटी v2 हो गई बेटा। वो बोल रहा है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। अच्छा 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 अच्छा, वन ऑफ द पार्टिकल गेट्स एक्साइटेड हायर लेवल आफ्टर एब्जॉर्बिंग एनर्जी ई, ठीक है। अब यहाँ पर इनइलास्टिक कोलिजन है, कुछ स्टिक करके चल रहे हैं कि नहीं चल रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ, बस इतना समझ में आया कि जो दूसरा पार्टिकल था वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके, ई एनर्जी एब्जॉर्ब करके क्या चला गया, नेक्स्ट एनर्जी लेवल पे चला गया। अच्छा, ये जो एनर्जी एब्जॉर्ब की है ये इसको कहां से मिली है? ये जो एनर्जी एब्जॉर्ब की है पार्टिकल ने, उसको मिली कैसे? कोलिजन से ही तो मिली है। कोलिजन हुआ, समझ रहे हो कि नहीं? कोलिजन हुआ, कोलिजन होने से लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी हुआ। क्या हुआ? लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी हुआ। अरे यार, आपने पढ़ा तो है कि अगर इलास्टिक कोलिजन ना हो तो फिर पक्की बात है कि काइनेटिक एनर्जी में लॉस होता है। ये देखो, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, दिस इज लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। बताया था कि नहीं बताया था? ये सब पढ़ाया मैंने आपको, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, हाँ कि ना? तो ये जो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी हुआ है ये क्यों हुआ है, समझ रहे हो कि नहीं? काइनेटिक एनर्जी कम हुई तो दूसरी एनर्जी बन गई। भाई, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो अगर कहीं एनर्जी लॉस हुई है तो कहीं एनर्जी बढ़ी होगी, समझ रहे हो कि नहीं? हाँ सर, समझ गए। तो जहां से लॉस होकर एनर्जी जहां बढ़ी है, वही बढ़ी हुई एनर्जी को एब्जॉर्ब करके पार्टिकल नेक्स्ट एनर्जी लेवल पे चला गया है। अच्छा 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 सर, हाँ अब समझे? जी सर, जी सर, अब समझ में आ रहा है। तो ये जो बोल दिया है बाय अब्सॉर्बिंग एनर्जी ई, इसका मतलब ये है कि कुछ काइनेटिक एनर्जी का लॉस हुआ होगा, वही काइनेटिक एनर्जी के लॉस के कारण कुछ एनर्जी निकली होगी और उसको एब्सॉर्ब करके पार्टिकल चला गया होगा नेक्स्ट एनर्जी लेवल पे। ठीक है, समझना? ठीक है। इफ फाइनल वेलोसिटीज आर v1 एंड v2 देन वी मस्ट हैव। अब इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है मुझे नहीं देखना ऑप्शन, मुझे बस इतना पता है कि जो काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है उसमें जो बड़ी वाली काइनेटिक एनर्जी होती है वो इनिशियल होती है और कम वाली होती है फाइनल। ये आपको बताया था मैंने, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज ग्रेटर देन दी फाइनल काइनेटिक एनर्जी, जब तक इलास्टिक कोलिजन ना हो तब तक। उसके बाद तो यही होना है इलास्टिक कोलिजन में दोनों बराबर हो जाती है, इनिशियल और फाइनल थ्रू आउट द प्रोसेस नहीं होती है कंसेप्ट। ठीक है, इसका मतलब ध्यान से सुनना, काइनेटिक एनर्जी बड़ी है, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बड़ी है, ये छोटी है, यहाँ लिख देता हूँ, ये बड़ी है और ये छोटी है। ठीक है, ठीक है ना? तो अगर मुझे छोटी को बड़ी के बराबर करना है तो क्या करना पड़ेगा? छोटी में कुछ ना कुछ चीज ऐड करनी पड़ेगी, तभी तो वो बड़ी के बराबर होगी। नहीं आई बात समझ में? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो आप सर। इसका मतलब ये है कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज नथिंग बट फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यानी कि ये क्या किया है आपने? कुछ ऐड किया, कुछ जोड़ा है आपने, कुछ ऐड किया। किसमें? फाइनल काइनेटिक एनर्जी में आपने कुछ ऐड किया है, तब जाकर वो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के बराबर हुई है ना? अच्छा, मुझे बताओ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर। ठीक, फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। ठीक है, आपको मैंने बताया कि ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है तो ये बड़ी होगी और ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी है तो ये छोटी होगी। छोटी चीज में मुझे कुछ ऐड करना पड़ेगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी में मुझे कुछ ऐड करना पड़ेगा, तब वो इनिशियल के बराबर बनेगी। ठीक है, आइए देख लेते हैं ऐसा कोई ऑप्शन है। दिस इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ये तो पता नहीं क्या लिखा हुआ है, हटाओ उसको। दिस इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी, हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। या माइनस कर दिया इसने तो एनर्जी में, कुछ माइनस किया है, माइनस थोड़ी ना हो सकता है, कुछ ऐड होना चाहिए, फाइनल काइनेटिक एनर्जी में कुछ ऐड होना चाहिए तब वो इनिशियल के बराबर होगी। ये क्या माइनस क्या कर दिया? नहीं हो सकता, ये ऑप्शन गलत है। फाइनल काइनेटिक एनर्जी में कुछ ना कुछ ऐड होना चाहिए तभी वो इनिशियल के बराबर होगी, क्योंकि फाइनल छोटी है, छोटी चीज में आप कुछ ऐड करोगे तो वो बड़ी के बराबर होगी। ठीक है, तीसरा ऑप्शन, फाइनल काइनेटिक एनर्जी में कुछ भी ऐड नहीं हो रहा यार। अरे लेकिन आप इधर देखो, यहां माइनस ई है, अगर माइनस ई को आप थोड़ी देर के लिए इधर से इधर ले आओ, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं? बताओ, इसको मैं इधर ले गया, इस तरीके से लिख सकते हैं? हाँ, तो आपने क्या किया? फाइनल काइनेटिक एनर्जी में कुछ ऐड कर दिया, तब जाकर वो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो गई। तो सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। सी ऑप्शन क्या है भाई? एकदम
करेक्ट है। और डी ऑप्शन तो आप गोली मार दो, इस ऑप्शन को तो हटाओ। ठीक है, आगे बढ़े। इस तरीके से भी आप कॉमन सेंस से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। नेक्स्ट, अ मूविंग बॉडी ऑफ मास स्मॉल m विथ वेलोसिटी 3 किलोमीटर पर आवर। मुझे अच्छा आंसर किलोमीटर पर आवर में ही दिया है, चलिए तो इसको ऐसे ही लेके चलते हैं। मूविंग बॉडी ऑफ मास स्मॉल m, इनिशियल वेलोसिटी 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, कोलाइड्स विद द बॉडी एट रेस्ट ऑफ मास 2m, मास कितना है 2m, ठीक, विद द बॉडी एट रेस्ट मतलब इसकी वेलोसिटी कितनी है 0 है, ये किस पर है रेस्ट पर है, ठीक है, एंड स्टिक्स टू इट, कोलिजन हो गया। अब क्या हो गया भाई, दोनों जुड़ गए तो 2m प्लस m कितना हो गया, जुड़कर 3m बना देगा, जुड़ गया तो आप इसको एक सिस्टम मान लो। टोटल मास क्या बोल दो भाई 3m बोल दो। स्टिक्स टू इट, नाउ द कंबाइंड मास स्टार्ट्स टू मूव, व्हाट विल बी द कंबाइंड वेलोसिटी। यार v की वैल्यू पूछ रहा है, नहीं बनेगा क्या? इतने क्वेश्चन तो कर लिए एक जैसे भाई, है ना, कभी ये कभी वो कभी ऐसा कभी वैसा पूछ रहा है, बताओ कंबाइंड वेलोसिटी क्या होगी। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा दो, m इंटू यू, m इंटू 3 प्लस 2m इंटू 0 इज इक्वल्स टू 2m प्लस m इज 3m इंटू वी, ठीक है, ये तो हो गया 0, ये m से ये m चला गया, क्या बचा 3 इज इक्वल्स टू 3v, 3 से 3 चला गया, v की वैल्यू कितनी आ गई 1 किलोमीटर पर आवर, कितनी आ गई 1 किलोमीटर पर आवर। आए ही ऐसे क्वेश्चन है, तभी तो मैं आपको बोल रहा हूं कोलिजन में एटलीस्ट मैं जितना बता रहा हूं उतना ही पढ़ लोगे, आपको सारे क्वेश्चन बनाते बन जाएंगे, सब कुछ बन जाएगा आपसे। ज्यादा दिमाग मत लगाओ कोलिजन में बेटा, दिमाग उन सारे टॉपिक्स में लगाओ जिसमें आपको सही में लगाना चाहिए, जैसे रोटेशन में लगाओ, वर्क एनर्जी पावर में लगाओ, एनएलएम में लगाओ, फ्रिक्शन में लगाओ, एसएचएम में लगाओ, वेव्स में लगाओ, वहां जाकर दिमाग पेलो, इधर मत पेलो, इधर पेलोगे तो खराब हो जाएगा दिमाग, मतलब लगाना वेस्ट हो जाएगा। खराब का मतलब ये है कि अगर लगाओगे तो टाइम वेस्ट करोगे ना अपना। जब क्वेश्चन सीधे सीधे बन के आने हैं तो वहां दिमाग लगाकर रणछोड़दास छाछड़ क्यों बनना। 3 इडियट्स देखिए कि नहीं देखिए, है ना, रणछोड़दास छाछड़ नहीं बनना है, ना चतुर बनना है ना, हमको कुछ नहीं बनना, हमको अब कुछ नया ही बनना है, जो सोच रहे हो वो भी नहीं बनना है। ठीक है, चलो तो मैं ये बोल रहा हूं कि जैसा मैं आपको बता रहा हूं आप सिर्फ वैसा ही पढ़ो, पर्टिकुलरली कोलिजन में, ठीक है ना, और सेंटर ऑफ मास में भी ज्यादा कलाकारी नहीं दिखाएंगे, जितना जरूरी उतना ही पढ़ेंगे, क्योंकि यार एक्स्ट्रा पढ़ के करोगे क्या, नंबर तो लाने, तो नंबर वैसे ही आएंगे जैसे मैं बता रहा हूं। तो पढ़ लो यार, ये 2 टॉपिक जैसे मैंने बताया वैसे ही पढ़ो, इससे ज्यादा फालतू की मेहनत करने की जरूरत आपको नहीं है, ठीक है ना। नहीं तो शाणा कौवा हमेशा कहां बैठता है, करंट वाली तार पे बैठता है, इसलिए शाणा कौवा नहीं बनना है। चलो भाई, तो इसी के साथ करते हैं हम इस लेक्चर को खत्म। आपको पता है मैग्नेट ब्रेन्स बहुत सारी चीजें, इतने सारे आपको देखिए कितने सारे डोमेन के लेक्चर्स आपको क्या करता है, फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करता है। ये सारे कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट है बेटा, और फ्री का मतलब ये नहीं है कि कंटेंट से कॉम्प्रोमाइज किया गया हो, कंटेंट एकदम टॉप नॉच आपको प्रोवाइड किया जाता है, ये तो मैं आपको बोलता हूं। आपको मैं क्या बोलूंगा, सबको ये बात पता है। आपको ये कोर्सेज कैसे एक्सेस करना है, एक्सेस करने के 3 तरीके हैं। आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.magnetbrains.com, वहां पर जाकर आप ये सारे कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट ही एक्सेस कर पाएंगे। आपको कोई भी कूपन कोड या कुछ भी खरीदने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। हमारा चैनल है मैग्नेट ब्रेन्स, और दूसरा चैनल है, अगर आप ये लेक्चर देख रहे होंगे तो आप हमारे मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE नीट चैनल को देख रहे होंगे, उसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पर भी सारा कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, आपको कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं है। और तीसरी चीज़ है कि अगर आप मोबाइल चलाते हैं या आपके पास iPad है या कुछ भी है, अगर आप एक्सेस करना चाहते हैं हमारे ये सारे कोर्सेज ऐप के थ्रू, तो आप जाएंगे प्ले स्टोर पर, iOS में तो एप्पल स्टोर होता है, अगर आप एंड्रॉयड यूज़र हैं तो आप प्ले स्टोर पर जाएंगे, वहाँ पर आपको मिलेगी हमारी ये एंड्रॉयड वाली ऐप मैग्नेट ब्रेन्स के नाम से। आप हमारी इस ऐप को डाउनलोड करेंगे और वहाँ से भी आप ये सारे कोर्सेज क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। iOS के लिए अभी हमने अपनी ऐप डेवलप नहीं की है, डेवलप हो रही है, बहुत जल्दी वो सारे बच्चे भी अपने iOS से ये सारे कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए इसी मैसेज के साथ करते हैं इस लेक्चर को खत्म, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक सावधान रहिए, सतर्क रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।